दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम भारतीयों के जहन में उन लोगों की गूंज सुनाई देती है जिन पे अंधी फायरिंग कराई गई थी। इस हत्याकांड के लिए ब्रिटेन के कई नेता माफी मांग चुके हैं, पर फिर भी यह हत्याकांड हमेशा भारत की बुरी यादों में से एक रहेगी। दोस्तों, इतिहास में घटी इस घटना के बारे में हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, पर क्या आप उस इंसान के बारे में जानते हैं जिसने अंग्रेजों से उन सभी लोगों का बदला था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे? अगर नहीं जानते तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उस वीर का नाम है उधम सिंह। जी हाँ, उधम सिंह ही वो इंसान है जिन्होंने उन सभी लोगों का बदला लिया था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे। बात करें अगर इनके जन्म की, तो उधम सिंह जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में हुआ था। उधम सिंह का असली नाम शेर सिंह काम्बोज था और उनके पिता का नाम पहल सिंह काम्बोज था। उधम सिंह के पिता उपली गांव में रेलवे क्रॉसिंग पर वॉचमैन की नौकरी करते थे। जब उधम सिंह बहुत छोटे थे तो उनके माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह दोनों को अनाथालय में रहना पड़ा। अमृतसर का सेंट्रल खालसा नाम का वो अनाथ आलय एक संस्थान था, इसलिए दोनों भाइयों का पालन पोषण सिखों के बीच हुआ और उनका नाम बदलकर उधम सिंह और साधु सिंह दिया गया। अभी कुछ समय पहले की बात थी कि उनके भाई साधु सिंह भी 1917 में दुनिया को छोड़कर चले गए। अब उधम सिंह अपने परिवार में अकेले ही रह गए थे। साल 1918 में अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उधम सिंह ने अनाथालय को छोड़ दिया था। वहाँ रहते हुए उधम सिंह ने आर्ट्स और क्राफ्ट्स में पूरी महारत हासिल कर ली थी। ये वो समय था जब भारत में अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण उनके खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। 1919 में अंग्रेज रोलेट एक्ट के नाम के एक कानून लागू किया गया। इस कानून के मुताबिक मजदूर अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे और किसी को भी केवल शक के आधार पर ही ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर सकती थी। पूरे देश में इस कानून का विरोध बड़े जोरों शोरों से होने लगा। पंजाब में भी इस कानून के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन होने लगा था। कांग्रेस के दो बड़े नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया था। इन्हीं नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा बुलाई गई थी। इस जनसभा में हजारों लोग शांतिपूर्वक ढंग से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। इसी जनसभा में उधम सिंह और उनके दोस्त वहां आए लोगों को पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे। इसी बीच ब्रिटिश सरकार के एक नुमाइंदे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया। उस बाग के बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, जिस पर डायर के हथियारबंद सिपाही खड़े थे। दूसरी ओर हजारों की संख्या में निहत्थी भीड़ थी, जिस पर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी की गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस हादसे में 1500 के करीब लोग मारे गए थे और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 337 लोगों के मरने की बात कही जाती है। अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग तो कुएं में भी कूद गए थे, जिसमें कूदने से भी बहुत ही लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरी घटना को उधम सिंह ने बहुत करीब से देखा था। उस वक्त पंजाब का गवर्नर माइकल ओडवायर था और भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। इस घटना ने उधम सिंह को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। इसके बाद उधम सिंह ने खुद को आजादी के आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। उधम सिंह 1924 में गदर पार्टी से जुड़ गई थी। इस पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों ने भारत के क्रांति भड़काने के लिए की थी। आजादी की लड़ाई के लिए पैसा जुटाने के मकसद में उधम सिंह ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राजील और अमेरिका तक की यात्राएं की थी। 1927 में वो भारत लौट आए थे और अपने साथ आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए कुछ नए साथियों और अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए रिवॉल्वर और गोला बारूद भी लाए थे। पर उधम सिंह को रिवॉल्वर रखने के जुर्म में आर्म्स एक्ट 1927 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें 5 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई थी। उधम सिंह की जिंदगी से जुड़ी ये बात आपको जरूर सुननी चाहिए। अंग्रेजों ने भारत पर इतने सालों तक राज किया क्योंकि उनकी पॉलिसी थी कि लोगों को आपस में लड़ा दो, जिससे वो लड़ते रहे और उनका राज कायम रहे। ऐसा आज के समय में भी होता है जब एक धर्म के खिलाफ सरकारें ही कैंपेन चलाने लगती हैं और उन्हें बदनाम करती हैं। उधम सिंह जब जेल से आजाद होकर आए थे तो उन्होंने एक साइन बोर्ड पेंटर का काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी उस शॉप के लिए खुद का नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था। वो सिर्फ इसलिए ताकि लोगों में संदेश जाए कि सभी धर्म एक हैं और ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आपस में लड़वा कर राज्य नहीं कर सकती। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। उधम सिंह भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। भगत सिंह के शहीद होने के बाद 1935 में उधम सिंह कश्मीर पहुंचते हैं। उधम सिंह भगत सिंह के पोर्ट्रेट को अपने साथ रखती थी। वो क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल को भी बहुत मानते थे। कुछ महीने कश्मीर में रहने के बाद उल लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन जाने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था, जलियांवाला बाग में हुए आम लोगों की हत्या का बदला लेना। आखिरकार एक दिन उन्हें वो मौका मिल जाता है। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडवायर एक मीटिंग बोलने के लिए आता है। इस मीटिंग में उधम सिंह एक अंग्रेज की वेशभूषा में शामिल होते हैं। वो अपने साथ एक रिवॉल्वर एक किताब में छुपा कर ले जाते हैं और मौका मिलते ही ओडवायर पर 6 गोलियां दाग देते हैं। इनमें से एक गोली ओडवायर के दिल पर लगती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसमें ओडवायर के कुछ और साथी भी घायल हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में मौजूद जनरल डायर को मारा था। जनरल डायर वो शख्स था जिसने 13 अप्रैल को बाग में रहते हुए गोलियां चलाने का आदेश दिया था। उधम सिंह ने उसे नहीं बल्कि माइकल ओडवायर को मारा था, जो कि उस समय पंजाब का गवर्नर था। उस समय माइकल ओडवायर ने जनरल डायर के उस कदम को सही ठहराया था, जिससे उधम सिंह को यह साफ समझ आ गया था कि जनरल डायर सिर्फ एक कठपुतली है और इसे नचाने वाला ओडवायर है। और इसलिए उधम सिंह ने माइकल
वायर को गोली मारी थी। जनरल डायर की मौत तो 1927 में ब्रेन हैमरेज की वजह से पहले ही हो चुकी थी। उधम सिंह डायर को भी मारना चाहते थे, लेकिन तब तक वो लंदन नहीं पहुंच पाए थे। ऑडवायर को मारने के बाद उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उधम सिंह पर ट्रायल चलाया जाता है। जेल में रहते हुए उधम सिंह 42 दिनों की भूख हड़ताल भी करते हैं। 42 दिनों के बाद जबरदस्ती उनकी हड़ताल को तोड़वाया जाता है। अपने ट्रायल के दौरान उधम सिंह कोर्ट के सामने अपना पक्ष भी रखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि वो इसे डिजर्व करता था, वो असली दोषी था। वो मेरे लोगों की स्पिरिट को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। मैं 21 सालों से उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा था। मैं खुश हूं कि मैंने ये काम कर दिखाया है। मैं मौत से नहीं डरता, मैं तो अपने देश के लिए मर रहा हूँ। मैंने लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म में मरते देखा है। मैंने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जो कि मेरा कर्तव्य था। इसके बाद उन्हें फांसी सुना दी जाती है और 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जिले में उन्हें फांसी दे दी जाती है। उधम सिंह ने जिस तरह अंग्रेजों के घर में घुसकर देश के हजारों लोगों की मौत को बदल दिया था, इसकी तारीफ हर किसी ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि उन्हें माइकल ड्वायर की हत्या का अफसोस है, लेकिन यह बेहद जरूरी भी था। भगत सिंह और उधम सिंह के जीवन में बहुत सी समानताएं थी, जैसे कि ये दोनों ही पंजाब से थे, दोनों ही हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और नास्तिक थे। जलियांवाला बाग के उस हत्याकांड ने दोनों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। दोनों को एक जैसे मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी और दोनों ने फांसी से पहले किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने से इनकार कर दिया था। भगत सिंह को फिर भी देश के नेता याद कर लेते हैं, लेकिन शहीद उधम सिंह को बहुत कम याद किया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है नॉलेज। हमारी किताबों में जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बारे में तो भले ही बताया गया हो, लेकिन उधम सिंह जैसे वीरों के बारे में बहुत ही कम बताया गया है और यही वजह है कि कई लोग तो इनके बारे में जरा सा भी नहीं जानते हैं।